नमस्ते बच्चों। अभी आज हम लोग अंकगणित श्रृंखला एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का मैंने पहला, दूसरा और चौथा सवाल हल करके रखा। ये मैं आपको समझा रही हूँ। पहले क्वेश्चन में दिया, देखिए आपको पहले ये बताना है कि ये अंकगणित श्रृंखला है या नहीं। इस अनुक्रमणिका यानी इस तरह की जो सीक्वेंस होती है, सीरीज, जिसको हम अनुक्रमणिका कहते हैं। अब इस अनुक्रमणिका को हमें बताना है अंकगणित श्रृंखला है या नहीं। यदि है तो उसका समान अंतर क्या है, ये हमें बताना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है 2, 4, 6, 8, इस तरह डैश डैश डैश। तो इस अनुक्रमणिका में पहला पद यानी T1 कितना होगा 2, T2 कितना होगा 4, T3 कितना हो जाएगा 6, T4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है T2 माइनस T1। तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। फिर है T3 माइनस T2 यानी 6 माइनस 4 यानी 2। इसी तरह T4 माइनस T3 यानी 8 माइनस 6 बराबर 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सब तीनों जगह 2 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दो क्रमागत पदों का समान अंतर स्थिर है, इसलिए ये अंकगणित श्रृंखला है। और इसमें अब समान अंतर भी लिखना है, तो समान अंतर को D से दिखाते, तो समान अंतर कितना है इसका 2 है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश 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 डैश। T1 कितना हो जाएगा 2, T2 क्या आ जाएगा 5/2, T3 कितना हो जाएगा 3, T4 कितना हो जाएगा 7/2। अब क्या निकालना है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 यानी 5/2 माइनस 2। तो 5/2 और इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 1 का 5 में किया और 2 इंटू 2 4, हमेशा ये जो है ना इस डायरेक्शन में पहले होता है। तो यहाँ 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/2। अब T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारा 3 है और T2 कितना है 5/2। तो इस 3 को भी पहले हमने 3/1 लिखा, 5/2। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 3 जा 6 और 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1/2। अब इसी तरह से हमें अगला निकालना है कि अगला जो है हमारा वो है T4 माइनस T3। T4 माइनस T3। तो T4 जो है हमारे पास है वो है 7/2। T3 क्या है 3 है। इसको भी हमने 7/2, 3 को 3/1 लिख लिया। फिर 2 इंटू 1 2 रहेगा नीचे और 1 इंटू 7 7, 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा 1/2। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ तीनों जगह 1/2 1/2 1/2 और तीन तक ही चेक करना है, ये ध्यान रखना। ज़्यादा आपको चेक नहीं करना, पहला दूसरा तीसरा पद। अब इसका दो क्रमागत पदों का समानांतर स्थिर है, इसलिए ये अंकगणित श्रृंखला है। और इसका समानांतर D कितना हो जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.3, 0.33, 0.333 इस तरह से दिया है। तो पहला पद आ जाएगा 0.3, दूसरा आ जाएगा 0.33 और तीसरा आ जाएगा 0.333। अब इसमें भी निकालने का वही नियम है T2 माइनस T1। ये जो रेड से मैंने दिखाया ये सूत्र का है। तो ये जो है 0.33 में से 0.3 को हटाना। तो मैं आपको घटा के भी बता रही हूँ 0.33 माइनस 0.3। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, 3 में से 3 गया 0 और 3। तो ये आपका मिलेगा। इसके बाद है T3 माइनस T2। T3 कितना है 0.333 माइनस 0.333, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं इस तरह से हमें सामान्य अंतर मिल रहा है और दोनों जगह समान अंतर कैसे अलग अलग है। तो दो क्रमागत पदों का समान अंतर स्थिर नहीं है, इसलिए ये अंकगणित श्रृंखला नहीं है। अभी मैंने ये अंकगणित श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 4, 6वां और 7वां लिखा है। और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है जो मैंने छोड़ दिया, आप कर भी सकते हैं। आसान मतलब जिनमें संख्याओं में कोई बहुत छोटी छोटी संख्याएँ हैं तो वो आप कर भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया है 0.3, 0.33, 0.333 डैश डैश डैश, और ये बताना कि अंकगणित श्रृंखला है या नहीं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, आप पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद दिए हैं, तो हम तीनों पद हमने लिख लिया। सूत्र क्या है T2 माइनस T1 यानी 0.33 माइनस 0.3। तो यदि आपको मैं यहाँ घटा के भी दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे 0.33 माइनस 0.3 ऐसे आएगा दशमलव के नीचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3 में से 3 गया 0 और 3, तो यहाँ पे 0.3 आया, 0.03 आया। इसके बाद अगली संख्या है हमारी T3 माइनस T2 यानी 0.333 माइनस
0.33, यहाँ 333 था, यहाँ पे 3 बार। तो आपको जैसे मान लो दशमलव के नीचे दशमलव की संख्याएँ आती हैं, अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, इसका भी 0, यहाँ पे केवल बचेगा 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सामान, अब हमें तीसरा पद दिया भी नहीं, चौथा पद, और हम इन दोनों से ही हमें पता चल गया कि इनका जो सामान अंतर है, यहाँ पे 0.03 था, यहाँ 0.003 था, तो सामान अंतर जो है वो स्थिर नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं जैसे लिखा रेड से मैंने मेंशन किया कि दो क्रमागत पदों का अंतर स्थिर नहीं है, इसलिए दी गई श्रृंखला अंकड़ी श्रृंखला नहीं है। ठीक है, तो ये आप करके आपको देखना है। फिर अगला क्वेश्चन इस तरह से है, -1/5 -1/5 -1/5 डैश डैश दिया। अब इसे भी चेक करना है कि हमें है या नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था ये T1 T2 T3, ठीक है, T3 और T4 से भी निकाल सकते हैं, तो अपने दो से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे T1 T2 T3 दिया है, ठीक है, तो T2 - T1 यानी ऋण 1/5 माइनस ऋण 1/5, ये माइनस सूत्र का है, तो ये माइनस और माइनस में प्लस में बदल गया, तो इन दोनों को ये प्लस और माइनस हो गया 0। दूसरे में भी करके देखेंगे तो ये हमें मिलेगा T3 - T2 ऋण 1/5 माइनस ऋण 1/5, माइनस और माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये फिर संख्या 0 में बदल गई। तो दो क्रमांक पदों का सामान्य अंतर स्थिर है, इसलिए दी गई श्रृंखला जो अंकड़ी श्रृंखला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां इस तरह से दिया है, 3 करनी में 2, 3 प्लस 2 करनी में 3, फिर 3 प्लस 3 करनी में 2, इस तरह से हमारे सवाल दिया है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और ये चौथा पद हमें दिया है। सूत्र है T2 - T1, तो 3 प्लस करनी में 2 माइनस 3, ठीक है, तो ये 3 और 3 कट गया, तो ये केवल बचता करनी में 2। अब है T3 - T2, तो T3 क्या है हमारी संख्या, T3 है 3 प्लस 2 करनी में 2 माइनस सूत्र का है। फिर अगली संख्या T2 क्या है, 3 प्लस करनी में 2। अब जैसे मैंने कहा था ये संख्या हमारी दो पदों से मिलकर बनी, तो इसके निशान बदल जाएंगे, यहाँ -3 होगा और ये माइनस करनी में प्लस करनी में 2 है, तो माइनस करनी में 2 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ पे संख्या 1 थी, परंतु यहाँ संख्या जो है द्विपदी है, इसलिए माइनस का निशान में दोनों में फ़र्क पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों के निशान बदलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 और 3 कट जाएगा, फिर 2 करनी में 2 माइनस करनी में 2, तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। फिर है T4 - T3, ठीक है, तो T4 - T3 अब जब हम निकालेंगे तो T4 हमारा ये था 3 प्लस 3 करनी में 2 माइनस सूत्र का, फिर 3 प्लस 2 करनी में 2। अभी जैसे मैंने कहा ये संख्या भी द्विपद से मिलकर बनी है, इसलिए इसका भी निशान बदलेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस। फिर ये 3 और 3 कट जाएगा, 3 करनी में 2 में से 2 करनी में 2 कट जाएगा, यानी 3 में से 2 गया, बचेगा करनी में 2। तो दो क्रमागत पदों का सामान्य अंतर स्थिर है, इसलिए दी गई श्रृंखला अंकड़ी श्रृंखला है।